नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यू यॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पड़ने वाली है पेनिनसुला लैंड, और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव पिरामल होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा था भारतीय बाजारों की जब कारोबार की शुरुआत हुई थी तो कमजोर ग्लोबल क्यूज और खासतौर पर कमजोर एशियाई बाजारों से क्यूज आए चलते शुरुआत हमने देखा कमजोर होती हुई नजर आई। काफी ज्यादा वोलेटाइल नजर आ रहा है भारतीय बाजार, क्योंकि ऑब्वियस है आज मई सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है, लेकिन अब कुछ लॉस ग्राउंड यहाँ पे अब कुछ ना कुछ भरपाई होती हुई नजर आ रही है। इसलिए आपके सामने सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की खरीदारी देखने को मिलेगी आपको। इनफैक्ट सेंसेक्स 32 पॉइंट के आसपास, निफ्टी में 5 पॉइंट के आसपास की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह कि अगर आप एशियाई पैक देखेंगे तो बहुत ज्यादा कमजोरी है, खासतौर पर निक्की जैसे बाजारों में आज 5% के आसपास की कमजोरी है। तो जापान का मार्केट एक बार फिर से वोलेटाइल, एक बार फिर से कमजोर हो रहा है, लेकिन शायद भारतीय बाजारों को इस टाइम पे जो एक्सपायरी है वही बचाई हुई है। तो एक इस टाइम में बुल्स एंड बियर्स के बीच में अच्छी खासी टसल और एकदम सपाट ट्रेड्स आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ऐसे ही कुछ आलम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी है, वहां पे भी ऑलमोस्ट सपाट ट्रेड्स हैं। दिक्कत की बात मार्केट ब्रेथ कुछ हद तक निगेटिव होती हुई आपको अब नजर आएगी। 1:1.5 का रेशियो है, यानी कि हर 2 बढ़ने वालों के सामने बाजार में 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कहां से आ रही है खासतौर पे कमजोरी? जो पॉकेट्स हैं जहां पे दबाव है उनमें रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ये तमाम नाम है जहां पे हमने देखा है कमजोरी आती हुई। और इनमें से कई सारे नाम से कमजोरी इसीलिए है क्योंकि जो कमजोर संकेत जिनकी मैं बात करता ग्लोबल मार्केट से वो आए थे खासतौर पे अमेरिकन मार्केट से, जहां पे दिक्कत सामने आ रही है। एक बार फिर से यूएस फेडरल रिजर्व शायद अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो है वो रिवर्स कर सकता है, उसमें कमी ला सकता है, और फिर इसका मतलब हुआ कि दुनिया भर में लिक्विडिटी जो फ्लो आ रही थी उस पर एक सवालिया निशान लग जाएगा, और वो सेंटिमेंटली इंपैक्ट कर रहा है तमाम मार्केट्स को और इनफैक्ट भारतीय बाजारों को भी। अच्छी बात यह है कि ऑटो आज होल्ड ऑन कर रहा है गेन्स को। एफएमसीजी और बैंक्स में खासतौर पर पीएसयू बैंक से कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जो बाजार को कहीं ना कहीं निचले स्तरों के आसपास सहारा दे रही है, इनमें अच्छी खरीदारी है। इनफैक्ट ऑटो में आज फोकस में टाटा मोटर्स का काउंटर 4% के आसपास के अप मूव्स इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद इसने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे। सब पैरामीटर्स में बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर नंबर्स थे, और हाईलाइट था जेएलआर का परफॉर्मेंस, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं 4% के आसपास के अप मूव्स। एनएमडीसी भी आज 4% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ। इनफैक्ट आज कई सारे दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनमें से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इसमें भी हम देख रहे हैं आज रिजल्ट से पहले 3% के आसपास के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि एक हेल्दी सेट ऑफ नंबर्स ये कंपनी एक बार फिर से डिलीवर करेगी। हालांकि सीक्वेंशियली मार्जिन पे कुछ दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा है, जहां पे रियलाइजेशंस बेहतर होते हैं इस कंपनी के लिए। इसके साथ साथ आज डीएलएफ अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली है, रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी, और यहां पे रिस्क ज्यादा है क्योंकि कंपनी के पास इस टाइम पे ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है जिसे बुक कर सके। 3% के आसपास कमजोर काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक और दिग्गज टाटा पावर भी अपने रिजल्ट्स घोषित करेगा। इसके अलावा आईओसी, सेल जैसे तमाम काउंटर्स हैं जिन पे आप नजर बनाए रखिए। तमाम कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगे, और शायद रिजल्ट्स के लिहाज से आखिरी इंपॉर्टेंट दिन है। इसके बाद हम इक्का दुक्का रिजल्ट्स ही देखेंगे, तो इस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। ओएफएस कई सारे बाजार में खुले हुए हैं, तो वहां पे भी आप अपनी नजर बनाए रखिए। इनफैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस का ओएफएस अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि उनका जो ओएफएस का पूरा अमाउंट था, क्वांटम था, वो सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन आज न्यू यॉर्क कंपनी हमारे रडार पे है पेनिनसुला लैंड, और इस कंपनी के वीसी और एमडी मिस्टर राजीव पिरामल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, हम जानते हैं एक रियल एस्टेट कंपनी है पेनिनसुला लैंड, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा सकें, किस तरह से बिजनेस करती है कंपनी, क्या जॉइंट वेंचर रूट के जरिए या फिर आपके लैंड ट्रैक्ट या लैंड पार्सल्स आप ओन भी करते हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले पेनिनसुला लैंड की जो कहानी है वो करीबन 12-13 साल पहले शुरू होती है, करीबन 2000 में। और उस समय क्या हो रहा था कि हमारे जो ग्रुप में जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल लोकेशंस जो थे बम्बई में, वो सब रिलोकेट हो रहे थे, और बम्बई के बाहर अभी वो मूविंग लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड ऑफ बम्बई। तो फिर उस समय ये जो लैंड था वो सब अवेलेबल हो गया डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारा
एंट्री जो रहा था रियल एस्टेट में वो काफी अपॉर्चुनिस्टिक था उस समय। और पहले 2005 के पहले जो लैंड वैल्यू जो बम्बई में मिलते थे वो बहुत ही अलग है आज से। तो दिस वाज अ डिफरेंट टाइम एंड वी गॉट इनटू द बिजनेस एज एन अपॉर्चुनिस्टिक लेवल। हाउएवर हमारे पास काफी दूसरे जो कंपनी हैं उनके जैसे हमारे पास ज्यादा लैंड बैंक तो नहीं था। तो बहुत ही जल्दी हमें वी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड ऑफ द कंपनी फॉर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज। तो प्री 2005 हमने 2-3 मेजर एक्विजिशन किए टेक्सटाइल लैंड में, पर्टिकुलरली सेंट्रल मुंबई में। उसके बाद देन वी डेवलप दोज लैंड। सो टिल डेट वी हैव डेवलप्ड ऑलमोस्ट 6 million square feet in Bombay. The current value I think of all the real estate we developed today will be in about in the range of 10 to 12,000 crores. So we as a company have depended on acquisition very early in the piece. अभी ये पिछले जो 3-4 साल से if you look जैसे लैंड प्राइस बहुत ही बढ़ गए हैं, उस हिसाब से हम लोग भी आज JDA और JV भी देख रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हमारे जो बम्बई में जो डेवलपमेंट थे उसके साथ हमने एक प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया है हमारे लिए, और उस प्लेटफॉर्म को लेके हम अभी वी आर टेकिंग अ होल न्यू राउंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अगर आज हम देखें पेनिनसुला लैंड में हमने आज जैसे मैंने कहा आज तक हमने करीबन 5-6 मिलियन स्क्वायर फुट डेवलप किया है। हमारा जो पाइपलाइन है जो अभी नेक्स्ट से 5 या 7 साल में हम लोग डेवलप कर सकते थे, उसमें भी अब अबाउट 23 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और उसका वैल्यू करीबन 15-16 हजार करोड़ है। So we have been able to scale up our business significantly. We have delivered a large number of projects. I don't think that too many developers who can say that they have developed in the last 10 years almost 5 million square feet in the city of Mumbai. तो वो जो development जो हमने किया है, like I said, created the platform, and now we are looking in various regions. So पहले तो हमने सिर्फ बम्बई में development किया था, अभी we have moved outside of Mumbai as well. So we have अभी हम लोग बम्बई, पुणे, नासिक, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद और फिर मुंबई के पास खंडाला और अलीबाग जो जगह है जहां सेकंड होम या हॉलिडे होम के प्रोजेक्ट्स हैं, हम ये सब जगह में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पहले जो हमारा डिपेंडेंस था वो सबसे ज्यादा मुंबई में ही था, और उस मुंबई में भी सिर्फ सेंट्रल मुंबई में। तो वी हैव डाइवर्सिफाइड आवर पोर्टफोलियो एंड वी हैव स्प्रेड आवरसेल्व्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया नाउ। पर हमारा जो फोकस है इज ऑलवेज ऑन द वेस्ट एंड द साउथ ऑफ द कंट्री। वी आर नॉट लुकिंग एट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और हमारा जो व्यू है दैट इफ वी फोकस इन एंड वी फोकस ऑन पर्टिकुलर सिटीज एंड पर्टिकुलर एरियाज, ये जो रियल एस्टेट जो बिजनेस है इज अ वेरी लोकल बिजनेस, क्योंकि हर एक शहर में मार्केट अलग है, हर एक शहर में रेगुलेशन अलग होते हैं। तो उस हिसाब से इट इज डिफिकल्ट टू लर्न इन एवरी सिटी। सो इफ यू गो टू टू मेनी सिटीज, हमारे व्यू में इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। सो वी आर फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सिटीज इन द वेस्ट एंड द साउथ ऑफ द कंट्री, एंड वी हैव क्रिएटेड लाइक आई सेड अ प्लेटफॉर्म टू टेक द कंपनी फॉरवर्ड एंड डेवलप फर्दर। इनफैक्ट राजीव जी, मेरा अगला सवाल यही था, क्या ये कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है कि आप एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस रखना चाहते हैं? उसका जवाब आपने दे दिया है। इससे पहले फिर मैं आपके अनस्पेसिफिक्स पे जाऊं, चाहे वो क्वार्टर नंबर्स हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस टाइम पे आपका असेसमेंट क्या है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। मैं कई सारी रिपोर्ट्स हाल फिलहाल पढ़ रहा था जहां पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि अब स्लो डाउन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, जो कि अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बायर्स नजर नहीं आ रहे, प्राइसिंग कोलैप्स हो रहे हैं। कई सारे स्पेसिफिक मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूं, जिन तमाम ज्योग्राफीज में आप ऑपरेट करते हैं, चाहे फिर मुंबई, पुणे, नासिक, गोवा, लोनावला जिसकी आपने बात करी, इन स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में डिमांड एनवायरनमेंट कैसा पैन आउट हो रहा है, प्राइसिंग किस तरह से देखने को मिल रही है? हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो है मतलब पुणे में जैसे हमारे हिंजेवाड़ी फेज 1 में जो प्रोजेक्ट है, हम उस प्रोजेक्ट में बहुत ही रोबस्ट डिमांड देख रहे हैं। तो अगर हम देखें कि पिछले जो साल में है और पिछले 2 साल में जो है हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स जो हमने लॉन्च किए हैं, वी हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 600,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस, और दिस इज अक्रॉस नासिक और हिंजेवाड़ी एज द मेन ड्राइवर्स, और फिर खंडाला और लोनावला और गोवा में जो प्रोजेक्ट्स है वो सेकंड होम विला प्रोजेक्ट्स है, तो उधर वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है पुणे में जो हमारा एक्सपीरियंस हमारे जो लॉन्च प्रोजेक्ट्स है उसमें पुणे और नासिक में हमने बहुत ही रोबस्ट सेल्स देखा है। हमारा जो प्राइस है, वी हैव सीन एन अप्रिशिएशन ऑफ अबाउट 10 or 15% ओवर द लास्ट 2 years इन आवर प्राइसिंग ओवर देयर। एडिशन टू दैट, जो हमारे मुंबई में जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, कमर्शियल प्रोजेक्ट पेनिनसुला बिजनेस पार्क, वो हमने पिछले 12 महीने में वी हैव बीन एबल टू सेल 295,000 स्क्वायर फीट इन दिस प्रोजेक्ट। तो हमारे पास वहाँ इन्वेंट्री है, अभी तक 130,000 स्क्वायर फुट की इन्वेंट्री है, पर फिर भी वी हैव बीन एबल टू सी गुड मूवमेंट और गुड ट्रैक्शन in a very difficult commercial market। जो commercial market जो है is definitely much slower than the residential market, पर मेरे हिसाब से in the residential market also at the right value, at the right location, and if you are the right developer, जो brand जो आपका है वो भी बहुत ही फर्क पड़ता है आपकी brand के basis पे। तो on that basis we've seen good uptake। We are in the process now in the next I think few months to हिंजेवाड़ी जो है we have done
soft launch. We will do a full market launch for Hinjewadi. We will do our soft launch for our Mumbai projects. So we are pretty confident on the sales front. It is a challenging atmosphere. It is a challenging market. But I think that if you're able to price your project right and if you have the brand, then I think it's something that is you can be successful in a challenging market. चलिए, तो बायर्स आ रहे हैं, कंपनी अपने रियलाइजेशंस को इंप्रूव कर पा रही है। राजीव जी हमारे साथ बने रही, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं आप सबको, पेनिनसुला लैंड जिस कंपनी का हम आज बातचीत कर रहे हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1300 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में हेल्दी 55-56% के आसपास का स्टेक है और पिछले एक साल में इस काउंटर में अगर आपने निवेश किया होता तो आपको पॉजिटिव 55% तक के रिटर्न्स देखने को मिले होते। लेकिन ध्यान रखें, इस पिछले एक साल में काउंटर खासा वोलेटाइल रहा है। अपने 52 वीक हाईज यानी कि ईयरली हाई से काउंटर अब आपको करीब 45% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फोकस करेंगे जो कंपनी ने हाल में चौथी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे थे, उनकी पेचीदगियों पे और किस तरह का आउटलुक यहां से नजर आता है इस कंपनी को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे पेनिनसुला लैंड और इस कंपनी के एमडी और वाइस चेयरमैन मिस्टर राजीव पिरामल हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आपकी कंपनी ने हाल में अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करे थे, फोर्थ क्वार्टर नंबर्स। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के नंबर्स के बारे में बता दूं, कंपनी की आय में साल दर साल 62% की कमजोरी आई थी। सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही अगर रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें भी आपको 23% के आसपास की कमजोरी देखने को मिलेगी। राजीव जी, जो नंबर्स आए थे, खासतौर पर टॉप लाइन बेहद डिसअपॉइंटिंग नजर आती है। क्या हेडविंड्स हैं इस टाइम पे जो कंपनी फेस कर रही, जो इतने खराब नंबर्स इस बार डिलीवर करती हुई नजर आई? नहीं, बात जो है कि इन आवर रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही डिफिकल्ट होता है एनालाइज करने। आई थिंक कि अगर हम अपने एनुअल रिजल्ट्स देखें और वी लुक एट एनुअल नंबर्स ईयर ऑन ईयर, टॉप लाइन हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 40%। तो पिछले साल जब हमने 478 क्रॉस पे क्लोज किया था, इस साल हम लोग 664 क्रॉस पे क्लोज कर रहे हैं। तो ओवरऑल देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कंपनी। ऐसे जो होता है कि इट इज क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग समटाइम्स। रियल एस्टेट जो में एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर ऐसे ही निकल जा सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरमेंट। जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट जो भी है हमारा इज वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। तो आई थिंक दैट रियल एस्टेट में, आई थिंक रादर देन लुक ऑन अ क्वार्टर बेसिस, एटलीस्ट वी एज द मैनेजमेंट ऑफ पेनिनसुला, हमारी जो व्यू है, हम लोग 3 या 4 साल के ब्लॉक पीरियड पे देखते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर हम देखें पिछले 3-4 साल पे कंपनी जो है कि रेवेन्यू हैज बीन इन द रेंज ऑफ 500 to 600 crores ऑलमोस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस। इफ वी लुक फॉरवर्ड, और अगर आगे हम देखें तो अगेन जैसे मैं पहले कह रहा था, वी हैव अबाउट 23 मिलियन स्क्वायर फीट जो हमारी पाइपलाइन में है। उसका वैल्यू फॉर पेनिनसुला, द टोटल वैल्यू वी आर अज्यूमिंग जस्ट नाउ विल बी अबाउट 16,000 crores। उसमें से पेनिनसुला का जो शेयर है 12,000 करोड़ होगा, क्योंकि सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स जेवी में है, पार्टनर्स के साथ है, तो वी वोंट रियलाइज द फुल वैल्यू ऑफ दैट। तो ये जो क्वार्टर है मेरे हिसाब से ये होता है इस बिजनेस में। दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। The revenues can be lumpy sometimes. So I think that if we take a overall medium to long term view, we are still very confident about the future and the development of this company. So yes, this quarter, if you compare to last year, has been disappointing. But if you look at our annual results, we still see significant growth. Like I said, top line पे 40% growth और bottom line पे 25% growth. So I think that on that basis, we can still be confident going into the future. तो आसान शब्दों में राजीव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी की रिजल्ट्स को आप क्वार्टरली बेसिस पे ना एनालाइज करें, कुछ लंबे टेन्योर के हिसाब से एनालाइज करें, क्योंकि जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आए लंपी हैं, यानी कि वोलेटाइल हैं। एक अच्छे बिग बैंग क्वार्टर के बाद हम देखते हैं आमतौर पर पेनिनसुला लैंड के साथ दिक्कत यह है कि अगले कुछ क्वार्टर्स दबाव में देखने को मिलते हैं और शायद अनसर्टेनिटी बाजार को चिंता में लाती है। इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक में भी कुछ खासा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सर, स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहता हूं, शायद इस क्वार्टर में रेवेन्यू बुकिंग्स भी हमारी एक्सपेक्टेशन या बाजार एक्सपेक्टेशन से कहीं कम देखने को मिली है। आपने अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो मेन स्टे है इस कंपनी का, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, उसकी बात करी थी। वहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशंस किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, वहां पे क्या हाल है? तो जो प्रोजेक्ट पेनिनसुला बिजनेस पार्क जो है, द प्रोजेक्ट अभी 100% कंप्लीट हो गई है। तो प्रोजेक्ट तैयार है वैसे। तो अभी जो भी एरिया हम लोग बेचते हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज द फुल रेवेन्यू फॉर दैट। तो इस पिछले साल में हमने 295,000 स्क्वायर फुट बेचा था इस प्रोजेक्ट में। हमारे पास अभी भी 130,000 स्क्वायर फुट है वहाँ। तो अगर वी वर टू लुक एट द वैल्यू, पिछले साल की जो वैल्यू है, द 130,000 स्क्वायर फीट जो इन्वेंट्री है हमारे पास, उसका द वैल्यू ऑफ दैट इन्वेंट्री विल बी अबाउट 200 करोड़ की जो वैल्यू है वो इन्वेंट्री की होगी। तो इन द कमिंग ईयर हमारा जो प्लान है,
पेनिनसुला बिजनेस पार्क के बारे में, वेदर वी सेल द बैलेंस एरिया और वी लीज इट, वो ऑप्शन अभी कंपनी के पास, वी विल सी इंटरनली डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट इज, विल मेक अ डिसीजन ऑन दैट. सो वी हैव 130,000 स्क्वायर फीट ऑफ अनसोल्ड एरिया जो अभी तक बिका नहीं है पेनिनसुला बिजनेस पार्क में. और उसके अलावा हमारे जो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं बम्बई के बाहर, पुणे के प्रोजेक्ट्स, नासिक में, गोवा में और खंडाला में, वो प्रोजेक्ट्स भी फर्दर डेवलप होंगे. वहाँ सब ये चारों प्रोजेक्ट में काम बहुत ही काम चल रहा है, दर फुल एक्टिविटी ऑन द साइट. और फिर उसके अलावा हमारे बम्बई में जो 3 प्रोजेक्ट्स है, दो साउथ बॉम्बे में और एक सिवरी में, वो भी इस साल में लॉन्च होंगे. तो इस साल के इफ यू लुक एट ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके एंड तक हमारे पास 7 या 8 एक्टिव प्रोजेक्ट्स वी विल हैव. 4 which are already active, 3 in Mumbai. We also have 2 land parcels हमारे पास बेंगलोर में भी है. और बेंगलोर में we hope, depending on एक MOEF का, there's a circular that is affecting projects all over the country. Yes. So depending on the outcome of that, we will hopefully be able to launch our Bangalore project. So we'll have about 7 or 8 active projects by the end of the year. So that is the way we are looking at it for this year. उसके अलावा भी हमारे पास जो लैंड बैंक जो है, हम लोग वो भी इवेल्युएट कर रहे हैं. जो भी लैंड बैंक वी फील इज नॉट रेडी फॉर इमीडिएट डेवलपमेंट, या फिर इफ वी फील दैट वी कैन अनलॉक द वैल्यू ऑफ दैट, वी आर लुकिंग एट दैट इन एडिशन टू आवर डेवलपमेंट. तो इस साल में जो है हम लोग 2 चीज देख रहे हैं. एक जो है ऑपरेशंस पे फोकस एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज 7 प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव ऑन हैंड. और उसके अलावा वी आर लुकिंग एट आवर लैंड बैंक और एसेट बेस एंड सीइंग इफ देयर इज एनी वे वी कैन अनलॉक वैल्यू इन सम ऑफ द लैंड बैंक्स जो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं हमारे पास अभी. वी विल लुक टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ दैट. तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन जो है, और उसके अलावा भी जो पेनिनसुला बिजनेस पार्क से 130,000 जो स्क्वायर फुट है, वो सब कंबाइन करके वी विल टेक फॉरवर्ड इनटू द कंपनी. तो राजीव जी का कहना है कि पाइपलाइन बेहद स्ट्रांग है. जो इनका मेन स्ट्रे है कंपनी का पेनिनसुला बिजनेस पार्क, वहां पे अभी भी 1,30,000 स्क्वायर फीट कंपनी को बेचना बचा रह गया है. इसके अलावा अच्छे खासे पाइपलाइन है, जिससे चलते रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी आगे भी देखने को मिलेगी. राजीव जी आप हमारे साथ बने रही. वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फोकस करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल आउटलुक पे, या किस तरह की ग्रोथ की मैनेजमेंट बात करता है. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका. और आज पेनिनसुला लैंड के वीसी और एमडी मिस्टर राजीव पिरामल हमारे साथ बने हुए हैं. राजीव जी, एक और दिक्कत की बात, जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आपने पेश करते हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर ईयर ऑन ईयर इट्स डाउन 57 to 60%. ये बावजूद इसके कि आपके अन्य आय का कंपोनेंट यानी कि अदर इनकम का कंपोनेंट इस बार बढ़ा था, फाइनेंस कॉस्ट कम होती हुई नजर आई थी. क्या जो ऑपरेशनल वीकनेस की हमने बात करी थी वही पर्कुलेट होकर बॉटम लाइन पे इफेक्ट कर रही है? इसके अलावा भी कोई की हेडविंड्स थी? नहीं, वैसे तो लाइक आई सेड, इफ यू लुक एट ऑन द क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, पिछले साल जो थे हमारी एक दूसरी प्रोजेक्ट थी पेनिनसुला टेक्नो पार्क करके, वो प्रोजेक्ट में जो हमारी अरेंजमेंट थी, इट इज ओनली ऑन अ रेवेन्यू शेयर बेसिस. तो वो रेवेन्यू शेयर बेसिस की जो प्रोजेक्ट थी, दैट इज नाउ कंप्लीटेड आउट ऑफ द पाइपलाइन. तो उस हिसाब से देयर हैज बीन सम इंपैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ रियल्टी सेल्स. पर अगर हम उसके अलावा अगर भी कंपेयर ऑन अ लाइक टू लाइक बेसिस, द कॉस्ट ऑफ रियल्टी सेल्स एक्चुअली हैज स्टेड द सेम. तो आई थिंक कि ये जो पिछले क्वार्टर जो था, like you have said, yes, there was a decline, but I think that if we going back to what I said earlier, if you look at it on a on a block basis, अगर हम अगले 3-4 साल के बारे में बात करें, तो I think that again we are on quite a strong wicket. ठीक है सर, क्योंकि मैं कह रहा हूं फाइनेंस कॉस्ट इस बार कम हुई थी. इनफैक्ट आपका डेट इक्विटी रेशियो भी देख रहा था मैं, FY13 में FY12 के मुकाबले कुछ कम हो गया है. इस टाइम पे बैलेंस शीट का क्या स्टेटस है? कितने डेट पे आप बैठे हुए हैं? और क्या पिछले FY13 में आपने कुछ डेट पेयर ऑफ करी है? हाँ, हमने हमारे जो इंटरनल अक्रूल्स जो आए थे पेनिनसुला बिजनेस पार्क में, हमने उससे डेट वी हैव रिड्यूस्ड बाय अबाउट 125 crores. तो हमारा डेट जो आज है अबाउट 1050 crores है अब डेट राइट नाउ. और जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है ऑन अ ग्रॉस बेसिस अबाउट 0.6 to 1. तो ये जो डेट इक्विटी रेशियो जो है, वी हैव मेंटेन्ड इट पिछले 3-4 सालों से हम मेंटेन करके आ रहे हैं. वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट. हमारी जो फिलॉसफी है एज अ कंपनी, हम लोग ज्यादा लेवरेज लेना नहीं चाहते हमारे बैलेंस शीट पे. एंड द रीजन फॉर दैट एक्चुअली इसकी जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है, क्योंकि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और जो माहौल है आज मार्केट में ऑफ अनसर्टेनिटी, वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि हमारी जो प्रोजेक्ट अगर कोई डिले हो जाए तो फिर वो इंटरेस्ट कॉस्ट और लेवरेज का जो कॉस्ट रहता है, दैट बिकम समटाइम्स डिफिकल्ट टू सर्विस. सो हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स लेवरेज इज क्वाइट कंजर्वेटिव. हम लोग मेंटेन कर रहे हैं जो लेवरेज है.
तो इस लेवल के And आसपास डेट लेवल्स मेंटेन रहेंगे। राजीव जी, क्योंकि समय की कमी, आपसे जानना चाहूंगा कोई कंपनी के इस टाइम पे फंड रेजिंग के प्लान्स, क्योंकि प्रमोटर्स का हेल्दी हिस्सा है, क्या कोई प्रमोटर स्टेक डायल्यूशन करते हुए नजर आएंगे या फिर प्रोजेक्ट या एसपीवी बेसिस पे कुछ रकम जुटाने की कंपनी की योजना? As far as promoters concerned, हम लोग अभी at these values, we'll have to look at the right value to look at raising further equity in the company. As far as individual जो projects जो concern है, हम जैसे मैंने कहा था पहले, जो हमारा land bank जो है, जहां हम देखते हैं कि जो futuristic projects है, उन projects में we'll definitely look to dilute SPV basis पे। और हमारे दूसरे जो SPV है, उनमें हमने काफी बात की है काफी लोगों से, तो अगर the right opportunity comes along, we will definitely look at divestment at the SPV level and also जो हमारे larger land bank है उन दोनों पे। राजीव जी, एक आखिरी सवाल, आपने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था FY13 में 40% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ थी, इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी इस दौरान 30% के आसपास कंसोलिडेटेड बेसिस पे ग्रो करी थी पूरे एनुअल ईयर की बात करें तो। यहां से जब आप कह रहे हैं अच्छा पाइपलाइन नजर आती है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं आप, हालात कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर जानना चाहेगा अगले 3 से 5 सालों में किस तरह की ग्रोथ मोमेंटम ये कंपनी दिखाएगी, क्या नंबर पैक करेंगे सर? मैं ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स कहना नहीं चाहता हूं। जो मैं कह सकूंगा इस कि देश की जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है जो अगले 5 या 6 साल में डेवलप हो जाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स का टोटल वैल्यू आज करीबन 12,000 करोड़ है, एंड वी विल डेवलप दिस ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। और उसके अलावा दिस ऑल्सो अज्यूम्स कि हम लोग कोई नए एक्विजिशन नहीं करने वाले हैं, बट वी आर एक्टिवली इन द मार्केट, वी आर लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। वी आर जस्ट इनफैक्ट बैंगलोर में अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक नया प्रॉपर्टी क्लोज किया था, तो वी विल लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज। सो एट द बेस लाइन, if we are able to execute जो हमारा pipeline है, we're looking at 12,000 crores over the next 5 years. I don't want to talk about each year what the breakup is, but that's broadly what we're looking at. And in addition to that, we will look at further acquisition. So जो message मैं भेजना चाहता हूँ जो भी shareholder हैं, जो भी stakeholders हैं Peninsula, that the management is very focused on execution, on delivery, and on operations. And we're very confident that in the next 3, 4, 5 years, हम लोग डिलीवर कर सकेंगे एज पर आवर प्लान्स जो प्रोजेक्ट्स है हमारे पाइपलाइन में। ओके सर, ऑन दैट पॉजिटिव नोट राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। ये थे पेनिनसुला लैंड के VC और MD मिस्टर राजीव पिरामल, जो कंपनी के कारोबार, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और आगे के आउटलुक पे हमसे खास तौर पे बातचीत कर रहे थे। लेकिन नो योर कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।